अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर 6th लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 4 प्रॉम्प्ट पैटर्न। अभी तक हम जो 6 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, 6 कैटेगरीज में से हमने 2 कैटेगरीज को डिस्कस किया है, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट सिमेंटिक एंड आउटपुट कस्टमाइजेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एरर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर था, जिसमें हमने एक टॉपिक कवर करना है जो हमारे पास है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन पैटर्न इन एरर आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ लर्नर with feedback that encourages them to reflect on their mistakes and misconceptions। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हमारा रिफ्लेक्शन पैटर्न है, रिफ्लेक्शन अब ये एरर आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, एरर आइडेंटिफिकेशन के अंदर मतलब जब आप उसको पैटर्न या प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, और आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता, तो आप इसको और मजीद पैटर्न देते हो ताकि आप उसको और मजीद डेटा देते हो ताकि वो आपके डेटा को समझ सके और आपका डिजायर्ड आउटपुट और डिजायर्ड रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, पर इसको समझना लाजमी है क्योंकि एरर आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है ये। तो इसमें हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो हमने इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट देते हैं व्हाट फैक्टर्स मेक इट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, important and can you explain your reasoning। ठीक है, यहाँ हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। अब हमने इसको बोला कि व्हाट फैक्टर्स मेक्स रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट एंड कैन यू एक्सप्लेन योर रीजनिंग। मतलब जो रिफ्लेक्शन हमारा पैटर्न होता है उसके अंदर हम उससे रीजनिंग बोल रहे होते हैं कि रीजनिंग आप हमें प्रोवाइड करो। ठीक है ना, मैंने कहा क्योंकि एरर आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है पैटर्न। तो एक जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट डिजाइन किया, हमने एक प्रॉम्प्ट किया तो उसका एक आंसर जनरेट करता है। ठीक है, देख लेते हैं इसका। इसने एक आंसर जनरेट किया। ठीक है, अब इसने एक अच्छा खासा एक आंसर पैराग्राफ में जनरेट कर दिया, उसने उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे पास 100% एक्यूरेट आंसर नहीं आया या हम जो डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे थे वो नहीं आया। तो इसमें हम इसको और मजीद देखने के लिए हम इसको एक और इसमें फॉर्म ऐड कर देते हैं। जैसे हमने इसको बोला, हमने कहा एंड डज वाई डज रिड्यूसिंग environment environmental impact। ठीक है, हमने इसको और मजीद इसको बोला कि व्हाई डज रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मैटर। जैसे ही हमने इसको एंटर किया तो वो और उसकी मजीद उसकी रीजनिंग बना रहा है। ठीक है, अब जितना आप उसको रीजनिंग के ऊपर जाओगे, मतलब आपने कहा कि अगर हम देख रहे हैं कि हमें आंसर उस तरह से नहीं मिल पा रहा, देखिए जैसे बाकी हमने पैटर्न्स के अंदर पढ़ा उसमें टेम्पलेट्स थे, रेसिपी पर वो आउटपुट के हिसाब से था, एक इनपुट के हिसाब से था। अब ये वाला जो पैटर्न होता है ये एरर आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से होता है, जिसमें आपको जो रिजल्ट मिलता है आप उसके ऊपर रीजनिंग कर रहे होते हो। ठीक है, आप कहते हो कि मतलब आप उसका रिजल्ट ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो ताकि आप अपना डिजायर्ड आउटपुट ले सको। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर बस यही चीज थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।